वेलकम टू एबिलिटी क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12th में यूपी बोर्ड में कुछ जो स्टूडेंट्स को जो कुछ कन्फ्यूजन होती है उस कन्फ्यूजन को कुछ हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स में क्या कन्फ्यूजन होती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी रचना कौन सी विधा की है। नाटक को कहानी लगा देते हैं, कहानी को उपन्यास लगा देते हैं, उपन्यास को नाटक लगा देते हैं और एकांकी लगा देते हैं। इस प्रकार बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है क्या कहानी है, क्या नाटक है, कौन उपन्यासकार है, कौन नाटककार है और कौन एकांकीकार है। तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा हम यहाँ सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और हो सकता है इस क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में और कुछ लघुत्तरी रूप में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम नाटक विधा की बात करेंगे कि कौन कौन से नाटक हैं और कौन कौन उनके नाटककार हैं, जो उनके रचनाकार हैं। देखेंगे हम सबसे पहले नाटक विधा की बात करेंगे। देखेंगे कि कौन सा नाटक है और उस नाटक के कौन नाटककार हैं, वो हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, ये जो नहुस नाटक है, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। नहुस को उपन्यास लगा देते हैं या कहानी लगा देते हैं या फिर उपन्यास लगा देते हैं। तो नहुस एक नाटक है और इसके नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये जो नहुस नाटक है, इसके जो नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास और हिंदी का ये प्रथम नाटक माना जाता है। नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है और इसके जो नाटककार हैं वो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। नेक्स्ट देखेंगे ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ये दोनों ही जो हैं वो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं और ये ऐतिहासिक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटकों के रूप में इन्हें जाना जाता है, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। जब भी बात कभी एग्जाम में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की पूछी जाए तो आप ध्यान रखें ये नाटक है, न कि ये कहानी है, न कि ये उपन्यास है। ये जयशंकर प्रसाद के ये नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। वो भी ऐतिहासिक नाटकों में इनकी गिनती की जाती है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटकों की जो नाटक हैं उनकी ऐतिहासिक नाटकों में गिनती की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त देखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु को कहानी के रूप में लगा देते हैं, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। कभी कभी इसे उपन्यास के रूप में भी लगा देते हैं। तो देखेंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु ये एक नाटक हैं और जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखे गए हैं और ये भी ऐतिहासिक नाटकों में इनकी गिनती हो। याद रखेंगे ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। नेक्स्ट देखेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। रक्षाबंधन जो है वो भी एक नाटक है और ये हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट देखेंगे राजमुकुट। राजमुकुट गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। राजमुकुट कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, ये एक नाटक है। राजमुकुट कभी भी ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजमुकुट किस विधा की रचना है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजमुकुट किस विधा की रचना है, बच्चे कहानी लगा देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। नाटक विधा की रचना है और ये गोविंद बल्लभ द्वारा लिखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे वत्सराज। ये जो वत्सराज है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। वत्सराज लोग उपन्यास लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वत्सराज ये नाटक है और वो भी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ध्यान रखेंगे कि वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। नेक्स्ट देखेंगे फूलों की बोली। फूलों की बोली ये वृंदावन लाल वर्मा इनका नाटक है। ये नाटककार है। फूलों की बोली नाटक के नाटककार वृंदावन लाल वर्मा है। ध्यान देंगे ये सभी नाटक
जो ये नाटक नहुस हो गया, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, रक्षाबंधन, राजमुकुट, वत्सराज, फूलों की बोली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एकांकी कार्यों के नाम पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार कुछ पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 एकांकी कार्यों के नाम लिखिए, ठीक है, या बताइए। तो देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ये एकांकीकार हैं। दूसरे एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं। पहले एकांकीकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं और दूसरे एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं, ठीक है। एकांकी में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एकांकी से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 एकांकीकारों के नाम लिखिए, तो आप उसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और उदय शंकर भट्ट का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उपन्यास में देखेंगे। उपन्यास में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखेंगे आके उपन्यास क्या है और उपन्यासकार क्या है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है ये एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा। परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, परीक्षा गुरु उपन्यास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चे ऐसे कई नाटक लगा देते हैं, लेकिन ये नाटक नहीं है। ये पूछा जाएगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। ये एक उपन्यास है और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। ये जो उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया है, ध्यान देंगे। और इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रमुख मौलिक उपन्यास माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी का मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ये किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे। और आप ध्यान रखेंगे जब भी परीक्षा में पूछा जाए निर्मला, गोदान, गबन, गोदान गबन तो बच्चे लगा देते हैं, उपन्यासकार हैं, लेकिन कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन ये सभी कहानी के रूप में और नाटक के रूप में बच्चे लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये नाटक विद्या की रचनाएं नहीं है, ये क्या है कि ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ये उपन्यास है, न कि ये कहानी है, न कि ये नाटक है। ध्यान देंगे आगे कंकाल और तितली। कंकाल और तितली को लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के रूप में लगा देते हैं। कंकाल और तितली को कहानी के रूप में लगा देते हैं, लेकिन कंकाल और तितली कोई कहानी नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, ध्यान देंगे। कंकाल और तितली, तितली को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं? लगा देते हैं। तितली को कहानी लगा देते हैं। और ध्यान देंगे जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल और तितली, ध्यान रखेंगे ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, 3 वर्ष, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और 3 वर्ष ये किसके उपन्यास हैं? भगवती चरण वर्मा, इसके उपन्यास वर्मा, ध्यान देंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत पूछा जाता है और भूले बिसरे चित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और 3 वर्ष ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं, न कि ये कहानी है, न कि ये नाटक है, न कि ये एकांकी हैं। ये सिर्फ उपन्यास हैं और भगवती चरण वर्मा जो हैं वो उपन्यासकार हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते यह एक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र ये भी एक उपन्यास है। चित्रलेखा ये भी एक उपन्यास है और 3 वर्ष ये भी एक उपन्यास है। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा में एक ऑप्शन दे दिया जाता है बाणभट्ट, तो वो लगा देते हैं कि बाणभट्ट की कथा है जो ये बाणभट्ट ने ही लिखी होगी और ये विधा से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं।
वो ये पूछेंगे कि बाणभट्ट किस विधा की रचना है। तो बच्चों को लिखना होगा इसमें बाणभट्ट जो आत्मकथा है ये उपन्यास विधा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास विधा की रचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसे ही चार चंद्र के लेख पुनर्वा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पुनर्वा जो है ये किसकी रचना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और किस विधा की रचना है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में कि उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये जो उपन्यास है ये पुनर्वा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ध्यान देंगे, अनाम दास का पोथा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अनाम दास का पोथा, तो अनाम दास का पोथा ये भी उपन्यास विधा की रचना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। ध्यान देंगे, ये सभी उपन्यास हैं। जैसे कि आप परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास है, और उसके बाद निर्मला, गोदान, गबन, करम भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद, कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद की हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा 3 वर्ष, ये भगवती चरण वर्मा की हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कोई 2 उपन्यासकार आपको लिखने होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आंचलिक उपन्यासकार तो आप लिख देंगे फणीश्वरनाथ रेड, ठीक है, नागार्जुन लिख देंगे, देवेंद्र सत्यार्थी लिख देंगे, रांगे राघव लिख देंगे, या फिर अमृतलाल नागर लिख देंगे, शिव प्रसाद सिंह लिख सकते हैं, और हिमांशु जोशी लिख सकते हैं। ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से आप 2-3 याद कर लीजिए। जैसे फणीश्वरनाथ रेड को देख लीजिए, नागार्जुन को देख लीजिए, देवेंद्र सत्यार्थी को देख लीजिए, बाकी किससे ही काम हो जाएगा। कोई इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो आपको इस प्रकार इसका आंसर देना होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। चूँकि ये महिला है इसलिए हो सकता है ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए। तो अगर ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि शिवानी और उषा प्रियवंदा, शिवानी और उषा प्रियवंदा ये आधुनिक महिला उपन्यासकार हैं। ये उपन्यासकार हैं जिनके नाम शिवानी और उषा प्रियवंदा हैं। थैंक यू।